क्या आपको पता है कि आपके कैडबरी की मिठास आज से 197 साल पुरानी है? शायद पता होगी। चलिए आपको सुनाते हैं कैडबरी की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श पांडे है और आपका स्वागत है द एंथुजियास्टिक इंडियन चैनल पर। ये कहानी की शुरुआत होती है 1824 ईस्वी से, जब एक युवा लड़का चाय, कॉफी और ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचा करता था, जिसका नाम था जॉन कैडबरी। शुरू से ही जॉन को शराब का विकल्प ढूंढना था, क्योंकि उसका मानना था कि शराब पीना बहुतों के फैमिली को बर्बाद कर देता है। उसने अपनी चॉकलेट ड्रिंक में इन्वेस्ट किया और बहुत जल्द ही प्रसिद्धि पा लिया। 1831 तक उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने का फैसला किया और ड्रिंकिंग चॉकलेट और कोको का उत्पादन तेजी से शुरू कर दिया। सौभाग्य से कोको पर हेवी टैक्स में कटौती की गई, जिसने उनके कोको उत्पादों को आम आदमी के लिए सस्ता बना दिया। 1854 में रानी विक्टोरिया ने उन्हें अपना पहला शाही वारंट जारी किया, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है। जॉन की दूसरी वाइफ की मौत ने उन्हें बर्बाद कर दिया और जल्द ही उन्होंने सामाजिक कार्य की ओर रुख मोड़ लिया। 1861 में अपनी कंपनी को अपने दोनों बेटों रिचर्ड और जॉर्ज के हाथों सौंप दिया, जिसके वजह से व्यापार में तेजी से गिरावट आई। वर्कर्स की संख्या गिरकर 20 से 11 तक आ गई और कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। 1866 से कैडबरी को फिर से लाभ होने लगा। फिर दोनों भाइयों ने चाय और कॉफी से लेकर चॉकलेट तक का ध्यान केंद्रित करके कारोबार को चालू कर दिया था। 1878 में रिचर्ड एंड जॉर्ज ने एक नया फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया। उन दिनों कारखाने काल कोठरी से कम नहीं थे। रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी वहाँ के वर्कर्स के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे। अन्य फैक्ट्री के विपरीत इसमें कपड़े सुखाने के लिए गर्म कमरे थे और भोजन गर्म करने के लिए एक जगह दी गई थी। उन्होंने कारखाने के चारों ओर मजदूरों के लिए एक छोटा गांव बनवाया। हर घर में सब्जियां उगाने के लिए एक बड़ा बगीचा भी था। 1905 में कैडबरी ने अपना डेयरी मिल्क बार लॉन्च किया और यहीं से शुरू हुई चॉकलेट की दुनिया में एक नई क्रांति। पिछले चॉकलेट बार्स की तुलना में दूध की सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग के साथ असाधारण गुणवत्ता वाला उत्पादन हुआ। यह पहली बार था जब कोई ब्रिटिश कंपनी मिल्क चॉकलेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम हुई थी। यह कंपनी के लिए एक शानदार बिक्री सफलता थी और 1914 में यह प्रोडक्ट कंपनी की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्नविले कारखाने को पुनर्विकास किया गया और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1918 में कैडबरी ने होबार्ट, तस्मानिया में अपना पहला विदेशी कारखाना खोला। उसके बाद 1920 में फ्लेक, 1929 में क्रीम एग, 1926 में कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट, 1929 में क्रंची, 1938 में रोज, 1958 में पिकनिक, 1960 में डेयरी मिल्क बटन्स, 1965 में कैडबरी एक्लेयर्स जैसे प्रोडक्ट्स और बहुत सफलता हासिल की। 1969 में कैडबरी एक ड्रिंक कंपनी स्वेप्स के साथ मिल गया कैडबरी स्वेप्स बनाने के लिए। विलय का लाभ मायावी साबित हुआ और खूब तरक्की हुई। 1999 में कैडबरी स्वेप्स ने उत्तरी अमेरिका और महाद्वीपीय यूरोप को छोड़कर $700 मिलियन में अपना विश्वव्यापी पेय व्यवसाय द कोका कोला कंपनी को बेच दिया और अपना पूरा ध्यान चॉकलेट की तरफ केंद्रित कर दिए। उसके बाद एक ढेरों प्रोडक्ट्स बनाते रहे, जैसे कि कर्ली वर्ली, स्नैक्स, डबल डेकर, स्टार बार, विस्पा, बूस्ट, ट्विर्ल, टाइम आउट, विस्पा गोल्ड। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हुए, जैसे फ्यूज, जो कि 1996 में लॉन्च हुआ, लेकिन पॉपुलर हुआ 2015 के रीलॉन्च के बाद। और भी बहुत चॉकलेट विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुए, जैसे 2001 में ब्रंच बार, 2009 में डेयरी मिल्क सिल्क, 2010 में डेयरी मिल्क ब्लिस, 2011 में बिग रेस ओरियो, 2012 में मार्वेलस क्रिएशन, 2014 में पेबल्स, 2014 में ही बबली, 2016 में कैडबरी सिल्क ओरियो। तो ये थी कैडबरी की कहानी, मेरे यानी आदर्श की जुबानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।